Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So, we have already covered the first lecture of revision of chapter number 6, that is accounting equation of your book DK Goel. So, in that chapter, we have already covered the topic of what is accounting equation, right? And we have taken the example of various transaction, and on the basis of which we have covered question number 1 of your book DK Goel. तो उसी टॉपिक में, उसी लेक्चर में आपका सारा बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का सारा बेसिक जो है वो कवर कर दिया गया था. तो आज आपके लेक्चर में वो आपका रिवीजन का एक लेक्चर ऑलरेडी कवर्ड है, और आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में एक क्विक ओवरव्यू लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. सो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? हमने किया था अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है. अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो एक ऐसी इक्वेशन है जिनके बेसिस पे हम अपने बिजनेस के जो एसेट्स हैं उनको कैपिटल और लायबिलिटीज़ के इक्वल कर सकते हैं. तो अकाउंटिंग इक्वेशन, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन, तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़. ये तो है, लेकिन आपको इसको एक्सप्लेन भी करना होगा कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन. तो हम लिखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि जो बिज़नेस के एसेट्स होते हैं वो हमेशा ही जो ओनर कैपिटल लेके आता है और जो बिज़नेस की कुछ लायबिलिटीज़ हैं उन दोनों के सम का टोटल होते हैं. तो हमें उनको एक इक्वेशन को, इस इक्वेशन को भी लिखना है और उसे थ्योरेटिकल फॉर्म में उसकी एक नरेशन बना के भी लिखनी है. अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स इन योर एग्जाम. देन सेकेंड क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इफ मशीनरी इज सोल्ड फॉर कैश. कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट होगा अगर मशीनरी जो है, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, यानी कि कैश आया, कैश इंक्रीज, और मशीनरी गई तो मशीनरी डिक्रीज. तो यही हो जाएगा हमारा अकाउंटिंग इफेक्ट. देन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट. एक एसेट इंक्रीज़ हो और दूसरा एसेट जो है डिक्रीज़ होना चाहिए. मतलब कि वो कहते हैं कि इसी साइड पे आपको इफेक्ट दिखाना है कि एक आइटम ऐड हो रही हो और दूसरी आइटम लेस हो रही हो. तो एसेट में हम क्या कहते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एसेट क्या होता है. हमारा लैंड भी एसेट होती है, या मशीनरी लगा लो एसेट होती है, कैश भी एसेट होती है. मैं मशीनरी लेके आई कैश दे के, तो मशीनरी टू कैश, मशीनरी लेके आई, सेम मशीनरी लेके आई, परचेज़ किया हमने, मशीनरी लेके आई और कैश दे दिया. या फिर मशीनरी सेल की और कैश आया. या फिर मशीनरी उधार पे है, तो हमने जिसको पैसा देना है, सपोज़ हमें एक्स को पैसा देना है, तो एक्स हमारे डेटर में आ जाएगा, तो वो हमारा एसेट ही है. ठीक है. तो उस केस में क्या है, अगर हम कहेंगे कि हम डेटर खड़े किए हैं तो वो प्लस और प्लस हो जाएगा, क्योंकि डेटर भी खड़े हैं और मशीनरी भी आई है. लेकिन अगर हम मशीनरी दे के कैश हमारे पास आया है, या फिर मशीनरी लेके आए हैं और कैश दे रहे हैं, तो एक आइटम ऐड हो रही है और एक आइटम लेस हो रही है. ठीक है जी. तो ये हमारे पास करेक्ट एग्जाम्पल है. देन अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, जो इम्पॉर्टेंट है, कि अगर a creditor of rupees 7,000 is settled by final payment of 6,500, how will it affect the capital. अगर 7,000 का क्रेडिटर था जिससे हमने पैसा लेना था और उसने 6,500 रुपीज़ दे दी. 700 का क्रेडिटर था, 7,000 का सॉरी, और उसने हमें 6,500 दिए, तो हमें 500 रुपये का लॉस हो.
तो जो लॉस होगा उससे क्या हो जाएगा, हमारी कैपिटल जो है वो माइनस हो जाएगी, कैश आ जाएगा, कैश में 6500 ऐड हो जाएगा और क्रेडिटर्स जो हैं वो 7000 से लेस हो जाएंगे। तो यही आपको लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है वो है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ड्राइंग ऑन कैपिटल। ड्राइंग का कैपिटल पे क्या इफेक्ट होता है। कैपिटल क्या होती है, वो अमाउंट जो ओनर लेके आता है, और ड्राइंग क्या होती है, वो अमाउंट जो ओनर कैपिटल में से निकाल लेता है फॉर पर्सनल यूज़, कि उसने पर्सनल यूज़ के लिए कैपिटल में से अमाउंट निकाल ली। तो कैपिटल का क्या इफेक्ट होगा, कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा, जो हमारी ड्राइंग्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी अगर हम जो ड्राइंग है वो हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। डन। Then what is the fundamental accounting equation? That is assets equal to capital plus liabilities. Then 7th question है कि अगर capital of a business is 6,30,000 and outside liabilities is 4 lakh, तो हमें कैलकुलेट करना है एसेट। तो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो एसेट कितना दे रखा है हमारे पास, कैपिटल कितनी दे रखी है 630। आउटसाइडर लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ में आउटसाइडर लायबिलिटीज़ होती हैं, इंक्लूड होती हैं, तो वो 4 लाख। तो टोटल क्या बन जाएगा 10,30,000। डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीज इन वन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। एक लायबिलिटी इंक्रीज हुई और दूसरी लायबिलिटी डिक्रीज हुई, तो यानी कि इसकी क्या एग्जाम्पल है, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल पेबल। हमारे पास एक लायबिलिटी थी कि हमने किसी को पैसा देना है 10,000। हमने उसे क्या कहा कि मैं तुझे 10,000 दे दूँगा, उसके बदले में मुझे एक बिल दे दे और उसी बिल के बेसिस पे मैं तुझे जब बिल की अमाउंट ड्यू डेट आएगी मैं वो तुझे पे कर दूँगा। तो बिल पेबल हमारी एक लायबिलिटी होती है, तो बिल पेबल खड़ा हो गया और क्रेडिटर में से 10,000 जो है वो रिड्यूस हो गया। तो बिल पेबल भी लायबिलिटी है, तो बिल पेबल ऐड हो गया, क्रेडिटर 10,000 से रिड्यूस हो गया। तो ये एक ऐसी एंट्री है जिसका इफेक्ट क्या है कि हमारी एक लायबिलिटी इंक्रीज हुई है और दूसरी लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इस चैप्टर में, अ डेटर पेड ₹1,12,400 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज दैट इज 13,000। तो इसका क्या इफेक्ट होगा कैपिटल के ऊपर। एक डेटर था, उससे हमने 12,400 लेना था, लेकिन हमने उससे 13,000 लेना था, लेकिन उसने हमें 12,400 दिया, तो उसने हमें 600 रुपया कम दिया। तो 600 रुपये से हमें लॉस हो गया हमारी फर्म को। हम क्या कहते हैं कि अगर हमें किसी से लेना था 13,000 और उसने मेरे को 600 रुपये कम दिया, तो अगर रिड्यूस हुआ तो हमने क्या किया था कि अगर कोई लॉस हुआ तो लॉस हमारी कैपिटल को जो है माइनस कर देगा, कम कर देगा। तो लॉस जो है कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। डन। देन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीज इन एन एसेट एंड डिक्रीज इन अ लायबिलिटी। यानी कि वो कहते हैं कि एसेट में से भी माइनस हो जाए और लायबिलिटी में से भी माइनस हो जाए। मतलब कि मैंने किसी को पे करना था, वो मैंने पे कर दिया, लायबिलिटी थी और मैंने पे कर दिया। मतलब कि मैंने किसी क्रेडिटर को पे कर दिया, क्रेडिटर कम हो गए और उधर पे किया तो कैश भी कम हो गया। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा आंसर, कैश पे टू दी क्रेडिटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ एसेट्स आर ऑफ ₹55,000 एंड कैपिटल इज़ ऑफ 23,000, तो हमारी लायबिलिटीज़ क्या होंगी। तो हम लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करना है, तो एसेट कैपिटल इधर आ जाएगा। तो एसेट इक्वल, जैसे कि हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अगर हमें कैलकुलेट करनी है लायबिलिटी तो एसेट वैसे का वैसे और कैपिटल इधर आ जाएगा, तो वो माइनस में चला जाएगा। तो एसेट माइनस कैपिटल
से हम निकाल लेंगे लायबिलिटी। तो हमारे पास एसेट है 55,000, कैपिटल है 23,000, तो माइनस किया तो 32,000 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारी एक्स्ट्रा बुक से हैं। आपकी डीके गोयल बुक नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बुक फॉलो कर रही हूँ जो आपके सैम्पल पेपर के बेसिस के ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये जो आपकी एग्ज़ाम में आने के हाई चांसेस हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को करना है। सो सी यू टुमारो। कल हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो सी यू टुमारो। थैंक यू।